हाय एवरीवन, वेलकम टू गर्ल्स हॉस्टल कैंपस टूर पार्ट 1। तो ये न्यू एंड ओल्ड हॉस्पिटल बिल्डिंग है। ये है फॉरेंसिक डिपार्टमेंट और यहाँ से स्टार्ट होता है गर्ल्स हॉस्टल कैंपस। सो दिस एम्प्टी स्पेस और ये है गार्ड ऑफिस। तो आज मैं सारे हॉस्टल्स का बाहर से टूर करवाने वाली हूँ क्योंकि मेरी बहुत जल्दी नींद खुल गई थी और 6:30 बजे कोई उठा नहीं था, तो मैं किसी की नींद डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ। तो मैं आपको सिर्फ बाहर से हॉस्टल टूर दूंगी। अंदर की रूम वाली वीडियोस नेक्स्ट पार्ट में। सामने जो हॉस्टल दिख रहा है वो H7 है, वहाँ पीजीज रहते हैं एंड दिस वन इज H4। सो फर्स्टली लेट्स गो टू H4 गर्ल्स हॉस्टल। यूजीज का यही एक हॉस्टल जिसमें सिंगल सीटर रूम्स भी अवेलेबल हैं। बाकी सारे हॉस्टल्स में सिर्फ डबल सीटर रूम्स हैं। तो यहाँ पे सिंगल सीटर रूम्स में इंटर्न्स रहते हैं और बाकी सारे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर वाले स्टूडेंट्स डबल सीटर रूम्स में रहते हैं। सो दिस इज H4 गर्ल्स हॉस्टल और ये सबसे पुराना हॉस्टल इसलिए थोड़ी शेडी वाइब्स दे रहा है। सनराइज, सो आई वॉज नॉट लाइंग, मैं सच में जल्दी उठ गई हूँ आज। And that's why here is the unplanned, unexpected hostel campus tour. अभी हॉस्टल का मेन गेट खुला नहीं है क्योंकि अभी शायद गार्ड्स की ड्यूटी चेंज नहीं हुई, इसलिए मैं अंदर जाके आपको नहीं बता सकती हूँ। लेकिन नेक्स्ट व्लॉग में डेफिनेटली मैं आपको अंदर के रूम्स भी दिखाऊंगी। और हॉस्टल के बाहर एक ही छोटू सा टेम्पल है जिसकी याद एग्जाम टाइम तो हर स्टूडेंट को डेफिनेटली आती है क्योंकि पूरे साल पढ़ा नहीं होता है। पास होने के लिए सिर्फ भगवान एक सहारा बचता है। So as I told you, this is H7 गर्ल्स हॉस्टल। यहाँ सारे पीजीज रहते हैं और उन्हीं की बदौलत आपको इतनी सारी कार और स्कूटीज हमारे हॉस्टल कैंपस में दिख रही है। पीजी हॉस्टल्स में सारे सिंगल सीटर रूम्स हैं और 2-4 डॉर्म्स हैं। पीजीज को सभी को सिंगल सीटर रूम्स ही अलॉट होते हैं। Then let's go to H6 and H5 गर्ल्स हॉस्टल। जो H7 के जस्ट बाजू में हॉस्टल है वो है H6 गर्ल्स हॉस्टल। यूजीज को अलॉट होता है जहाँ पे सारे डबल सीटर रूम हैं और ये भी एक नया हॉस्टल है। H7 एंड H6 न्यू हॉस्टल्स है। H5 एंड H4 पुराने हॉस्टल्स हैं। न्यू हॉस्टल सिर्फ बाहर से नहीं, डेफिनेटली अंदर से भी ज़्यादा बेटर है ओल्ड हॉस्टल से, बट अब आदत हो गई है पुराने हॉस्टल में रहने की। सो दिस इज़ द हॉस्टल वेयर आई लिव, H5 गर्ल्स हॉस्टल। इसको मैं आपको अंदर से दिखा सकती हूँ अभी। तो हम लोग के हॉस्टल कैंपस के जस्ट साइड में ही नर्सिंग हॉस्टल एंड कॉलेज है। तो ये नर्सिंग हॉस्टल एंड कॉलेज सब एक साथ ही, शायद इनका ग्राउंड फ्लोर पे कॉलेज लगता है एंड फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर पे हॉस्टल रूम्स अलॉट होते हैं। सो दिस इज़ लाइक सम एम्प्टी स्पेस जहाँ पे गर्ल्स शाम को वॉक करती है, बैडमिंटन खेलती है। This is H5 girls hostel. This is some empty space for walking and all. Now let's walk into H5 girls hostel. तो हॉस्टल के एंट्रेंस पे गार्ड बैठती है और वो ध्यान रखती है कौन बाहर जा रहा है कौन अंदर आ रहा है। सारी एंट्रीज वो एक रजिस्टर में रखती है। तो इस रजिस्टर में सभी की एंट्री होती है जो भी बाहर जाता है। हमारे हॉस्टल में 2 विंग्स है, राइट एंड लेफ्ट। दिस इज राइट विंग एंड दिस इज लेफ्ट विंग। ये हमारे हॉस्टल की मेस है जहाँ पे हमने गणपति जी बिठाए हुए हैं। तो ये है हमारा मेस। गरबा की वजह से सारा सिटिंग अरेंजमेंट सबने साइड में किया हुआ है।
डेडिकेशन देख रहे हो गाइस, बिना नहाए धोए ये व्लॉग बना रही हूँ। ये है हॉस्टल का रीडिंग रूम, सस्ता सुंदर टिकाऊ रीडिंग रूम, जिसको हमारी वार्डन ने एस्थेटिक बनाने के लिए टेबल पे ग्रास वाला कारपेट लगा दिया है। हमें पढ़ने में असुविधा ना हो इसलिए यहाँ एक कूलर भी लगा हुआ है। तो अब आपके सामने पेश होने जा रहा है आलीशान एंड लग्जूरियस विद सम भूतिया वाइब्स। तो यह है हमारा वॉशिंग एरिया एंड लेड बाथ एरिया, जो कि बहुत ही नीट एंड क्लीन एंड वेल मेंटेन्ड है। हमारे हॉस्टल में 3 फ्लोर है और तीनों फ्लोर की हालत सेम है, मतलब बहुत अच्छी है। Not being sarcastic. This is the best you can get in government hostels. But guys, इस पुराने हॉस्टल को देख के नए हॉस्टल को जज मत करना, वो सच में अच्छा है। और यहाँ सारे रूम्स हैं। And this is my room, जिसका टूर नेक्स्ट पार्ट में जल्दी आने वाला है, और शायद नहीं भी आए क्योंकि हमारा हॉस्टल बहुत बेकार है। So this is it for today's vlog guys. See you next time. Bye bye. Stay tuned for part 2. Thanks for watching.